आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आप लोग सुने होंगे मिरर क्या होता है। मिरर के बारे में हम लोग एक ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम लोग मिरर के बारे में बात किए थे, वो था प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का अगर हम लोग बात करें तो उसका डिफिनेशन होता है द मिरर, लिख लीजिए, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर surface is part of a hollow sphere of glass is called spherical mirror, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जो कि पार्ट होता है, मतलब कि जो एक स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर एक गोला है, गोला का पार्ट होता है, ठीक है। स्फीयर का आधा भाग होता है या उससे कुछ कम भाग होता है, वो होता है स्फेरिकल मिरर। उसका हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, तो अभी आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का अगर हम लोग बात करें तो इसका स्फेरिकल मिरर का लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए। स्फेरिकल मिरर का अगर हम लोग बात करें तो ये कितना टाइप का होता है, ये होता है आपका दो टाइप का, ठीक है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक होता है कनकेव, लिख लीजिए, कनकेव मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। और एक है आपका कन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप का होता है मिरर। मिरर उसे होता है प्लेन मिरर होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर कौन सा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है कनकेव मिरर, इधर होता है आपका पॉलिश सरफेस होता है पीछे तरफ, ठीक है। इधर आपका पॉलिश सरफेस है और इधर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला, ठीक है। और कन्वेक्स जो होता है वो ऐसे होता है, मतलब इधर होता है अंदर तरफ होता है आपका पॉलिश सरफेस और बाहर तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो इतना आप नोट पहले बना लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। ये आपका कनकेव मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कैसे होता है वो चीज़ भी हम लोग समझेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। लेकिन हम लोग डिफिनेशन में क्या बोल रहे थे, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है कि पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर, मतलब स्फीयर का पार्ट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो वही चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे, यहाँ से ऐसे हम लोग ज्वाइन कर दे, तो ये एक स्फीयर टाइप से दिख रहा है, ठीक है। ये स्फीयर टाइप से दिख रहा है, मतलब अगर जो ये है कनकेव मिरर है वो क्या है, स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ डिफिनेशन में भी बोल रहा है कि स्फीयर का पार्ट होता है वो ऐसा मिरर का हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर का बात करें तो कन्वेक्स मिरर का भी आप देख सकते हैं ऐसे स्फीयर का ही ये भी पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेंटर, ठीक है। सेंटर से ये देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका रेडियस स्फीयर का, और यहाँ भी सेंटर होगा, और यहाँ से इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझेंगे, अभी आपको उतना नहीं समझना। आप इतना जान लीजिए जो स्फेरिकल मिरर होता है वो स्फीयर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, होलो स्फीयर का होता है। और हम ग्लास का क्यों बोले हैं, देखिए, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ग्लास क्यों बोले हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मिरर होता है वो ग्लास का होता है, ठीक है। अगर वो प्लास्टिक का होगा तो फिर वो मिरर क्यों होगा, ठीक है। मिरर है मतलब वो ग्लास का होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मिरर बोल रहे हैं, मतलब यह ग्लास होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन में भी ग्लास लिख दिए, तो इसको आप नोट अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर का डिफिनेशन, ठीक है। कनकेव मिरर का हम लोग समझ गए कि कैसा होता है, ठीक है। अब कनकेव मिरर का हम लोग डिफिनेशन में लिख देते ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा आसानी हो जाए समझने के लिए, ठीक है। तो कनकेव मिरर, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose
whose reflecting surface is toward the center of the sphere। मतलब कि कॉन्केव मिरर किसको बोलते हैं कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर होता है, सेंटर तरफ होता है, स्फीयर का सेंटर का तरफ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारा कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये है हमारा कॉन्केव मिरर जिसका पॉलिश सरफेस बाहर तरफ होता है और अंदर तरफ क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर है, स्फीयर का सेंटर का तरफ है। अगर हम लोग स्फीयर बनाएं तो स्फीयर का सेंटर है इधर। ठीक है, तो इधर ही इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर ही है। ठीक है, इधर ही इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स का हम लोग को लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface are away from center of sphere। मतलब ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है कि सेंटर ऑफ स्फीयर से, मतलब स्फीयर का सेंटर से दूर तरफ है। चलिए बना लेते हैं उसको भी। मान लीजिए ये एक कन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर। तो इसका क्या होता है कि आपको याद रखने का कैसा तरीका है, आप देख लीजिए। कॉनकेव मीन्स, कॉनकेव कैसे, ऐसे है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। केव मीन्स क्या होता है, गुफा। तो ये आप अगर देखिएगा, एक मिनट, आप अगर देखिएगा तो ये ऐसे होता है। ठीक है, इधर होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मतलब कि आप गुफा में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब वो कॉनकेव केव। ठीक है, आपको पता होगा कि केव मतलब क्या होता है, केव मतलब होता है गुफा। ठीक है, तो ये कॉनकेव में क्या होगा कि वो गुफा के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो वो कॉनकेव होगा। ठीक है, बाकी जो है वो उभरा हुआ जगह में उसको कन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोग कन्वेक्स मिरर बना लिए। अब इसका अगर हम लोग ऐसे ये स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर उसका सेंटर होगा। तो आप देख सकते हैं इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा था, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दूर में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर तरफ है। ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और जो सेंटर से दूर तरफ है उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो ये चीज़ से आप डिफिनेशन से समझ सकते हैं बाद में भी। ठीक है ना, तो इसीलिए हम डिफिनेशन लिखा दिए। स्फेरिकल मिरर में आपको कुछ चीज़ जो है वो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जितना भी बड़ा क्लास में जाइए, चाहे आप 12th में कहीं भी आप अगर ये स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे, तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर आना चाहिए, कहाँ होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग दे देते हैं एक पोल भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लिखते जाइए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसका जो डिनोट करता है वो कैपिटल आर से करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद एक है अपर्चर। ठीक है,
अपर्चर। तो सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको अभी उतना घबराना नहीं है, बस आप नोट बनाते जाइए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आप मान लीजिए कि ये एक आपका स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कमेंट कीजिए, कौन सा मिरर है? आपको अभी हम बता दिए कि ये कौन सा मिरर है। ये है आपका कनकेव मिरर। ठीक है, डाउट नहीं करना, केव में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये कनकेव हो गया। ठीक है, तो ये है कनकेव मिरर। ठीक है ना, तो इसका अभी हम लोग हर चीज़ देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो चल सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, ये जो है ये एक स्फीयर का पार्ट है, आपको उतना हम बता चुके हैं और आपको पता भी होगा। ठीक है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर अभी सही बना नहीं है, लेकिन उसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्फीयर है। ठीक है, अब ये होगा यहाँ पर इसका सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा? स्फीयर का सेंटर होगा। ये जो सेंटर है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है कि जो स्फीयर से वो मिरर बना है, जो स्फीयर से वो स्फेरिकल मिरर बना है, उसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। मतलब कि जो स्फीयर से उसका वो जो स्फेरिकल मिरर बना है, वो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो होगा मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का पहला वाला पता चल गया। उसके बाद है अब पोल। पोल क्या होता है? पोल को देखते हैं। पोल वो होता है, आप मिरर को देखिए, मिरर है। ठीक है, अब स्फीयर को नहीं, आप मिरर को बस देखिए। ये जो मिरर है, मिरर का जो मिडिल पार्ट होगा, जो मिरर का जो बीच वाला पार्ट होगा, वहाँ पर हम लोग दे देंगे पोल। वहाँ पर होता है पोल। ठीक है, मिरर का मिडिल वाला पार्ट, इसमें स्फीयर का कुछ नहीं है। इसमें मिरर का हमको देखना है कि वह उसका जहाँ मिडिल वाला पार्ट होगा वहाँ पर उसका पोल हो जाएगा। ठीक है, वो मिरर के लिए वहाँ पर पोल है। ठीक है ना, अब आता है हमारा तीसरा नंबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है, आपको पता है कि रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है ये चीज़ आपको पता है? रेडियस अगर हम किसी सर्कल का निकालना बोले तो आप कैसे निकालिएगा? बीच में एक पॉइंट होगा। ठीक है, सेंटर में, उसके बाद एक लाइन खींच देगी, ये हो जाएगा रेडियस। इतना आपको पता है। इसमें भी वही सेम होता है। ये एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस अगर बोला जाए तो सेंटर से एक लाइनिंग जाएगा ये में, ये हो जाएगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम लोग सर्कल का बोले तो यही चीज़ रेडियस होता है। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि जो सेंटर से जो एक लाइन गुजारेंगे और सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा पोल तक, वो वाला को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गया। अब क्या होगा कि ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तीसरा नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन होता है जो सेंटर से पोल तक ज्वाइन करता है, वो लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चाहे आप इधर पार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा लाइन जो सेंटर को और पोल को ज्वाइन करता है, वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, हम उसे लिखा भी देंगे आपको। ठीक है ना, तो आप अभी थोड़ा समझ जाइए, उसके बाद लिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ये चीज़ आप बहुत किसी को डाउट रहता है कि अपर्चर क्या होता है, बहुत जगह सुने भी होंगे आप अपर्चर। ठीक है, अपर्चर वो होता है, यहाँ से आपका जो डिस्टेंस होगा मिरर का, उसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर। चाहे आप अपर्चर छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। मतलब मिरर का जो लेंथ है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो यहाँ से यहाँ लेंथ है, उसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। देखिए यहाँ से मतलब अपर्चर, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये वाला है आपका अपर्चर। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले लिखने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका हम लोग लिखेंगे अब it is the center, it is the center of a sphere from which the mirror
सरफेस इज ए पार्ट, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। हम बता चुके हैं कि स्फीयर का जो सेंटर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि स्फीयर का सेंटर होता है जिसमें से वो मिरर बना हुआ है। जो स्फीयर का सरफेस से वो मिरर बना हुआ, वो स्फीयर का सेंटर जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब है हमारा सेकंड जो है वो है पोल। आप इसको भी लिख लीजिए, पोल। ये होगा द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका सेंटर का हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, मतलब स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम बता चुके हैं। उसके बाद है हमारा तीसरा नंबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of sphere, the radius of sphere of which spherical mirror is a part, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होता है, वो होता है रेडियस ही होता है किसका, जो स्फीयर है जिससे स्फेरिकल मिरर बना है उसका रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम बता चुके हैं। ये देखिए सेंटर है, सेंटर से आपका सरफेस तक आ रहा मतलब ये रेडियस होगा। ठीक है, तो ये एक स्फीयर का रेडियस है और वही क्या है, ये स्फेरिकल मिरर का भी रेडियस है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच स्फेरिकल इज द the radius of sphere of which spherical mirror is a part is called radius of curvature। radius of curvature मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है कि जो स्फीयर से जो स्फेरिकल मिरर बना है उसका रेडियस को हम लोग मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो ये हर चीज़ आप अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पर भी अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग of center of curvature to the pole is known as या called is known as दे देते हैं, is known as principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस, आपको ये कोई डाउट नहीं है। द लाइन जॉइनिंग मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो लाइन जॉइनिंग होता है उसका हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो चीज़ लिखा दिए, द लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर। ठीक है, लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग का जो लास्ट है वो हम लोग लिखेंगे एपर्चर। ठीक है, द एपर्चर इज द एरिया ऑफ मिरर which is available for reflecting light,
मतलब एपर्चर वो होता है कि जो एरिया हम क्या बोले कि एपर्चर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एपर्चर है, मतलब इधर तो आपका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट। मतलब जो एरिया आपका रिफ्लेक्ट करने के लिए अवेलेबल है मिरर में, वो एरिया का हम लोग बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ही ना एरिया है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपर्चर। अब आपको दो चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको अभी कुछ याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, देखिए एक चीज़ क्या होता है कि हम एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा चुके हैं, उसका एक वीडियो बना चुके हैं, वो चीज़ हम एंड स्क्रीन में दे देंगे और आई बटन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। लॉज क्या होता है कि दो लॉ होता है। एक लॉ में क्या होता है, एक लॉ में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब जो पहला लॉ है उसमें क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब अगर आप इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ में नहीं आ रहा तो आप वो वीडियो का अच्छे से देखिए। ठीक है, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है। दूसरा वाला क्या है कि जो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, वो क्या होता है एक ही पॉइंट पे होता है, जो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस पे होता है और वो एक ही प्लेन पे होता है। ठीक है, वो चीज़ हम अच्छे से समझाए हैं। ठीक है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, इसमें दो ही लॉ है। ठीक है ना, तो आपको समझने वाली बात क्या है, और एक चीज़ वो है, मान लीजिए कि रे जो है वो इधर से आ रहा, सेंटर से वो गुजरा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आया। ठीक है, आपका रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप बोलिए कि वो रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, ये आपका इंसिडेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, इंसिडेंट वहाँ तक गया, इंसिडेंट रे। अब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो किधर होगा, यहाँ क्या होगा, आपको पता है कि नॉर्मल जो है वो हमेशा जो मिरर है उससे परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, ये मिरर है तो इससे परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है। तो जब ये क्या हो जाएगा, जब सेंटर से होके कोई भी रे गुजरेगा, अब सेंटर से हो गया मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एक रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला रेडियस हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग सीधे तौर पे बोले कि जो भी रे रेडियस बनाएगा, जो भी रे किसी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाएगा, वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। मतलब अगर ये रिफ्लेक्ट भी होगा तो इसी रास्ते से वापस आ जाएगा। ठीक है, इधर से इंसिडेंट हुआ उसी रास्ते से वापस आ गया। ठीक है, हम प्लेन मिरर में भी एक चीज़ बोले थे, आपको बता देते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, ये प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है। ठीक है, अब वो क्या होता है, ये मान लीजिए इंसिडेंट हुआ तो प्लेन मिरर में कब वापस जाता है, उसी रास्ता से, जबकि इंसिडेंट एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया तो उसी रास्ते से रिफ्लेक्शन होके वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है, सॉरी इंसिडेंट एंगल नहीं, मिरर के साथ अगर 90 डिग्री बनाया, इंसिडेंट एंगल अगर यहाँ पर 0 हुआ तब जाके वो वापस जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर अगर वो रेडियस बन गया, अगर वो रेडियस बन गया तो वो उसी रास्ते से वापस आएगा। ठीक है, ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो स्फेरिकल मिरर में हमें जितना चीज़ बताना था हमने बता दिया। अगर कुछ चीज़ छूटा होगा तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी और एक वीडियो इसी पे बना देंगे। ठीक है, जितना आपके लिए ज़रूरी था उतना हम इस पे बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा साइन कन्वेंशन का वीडियो आएगा, तो वो वीडियो को भी आप ज़रूर दीजिएगा, अच्छा रिस्पॉन्स अच्छे से देखिएगा, पूरा कंप्लीट कीजिएगा। हमारा लक्ष्य ही वही है कि हर बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ाई करे, पूरा डिटेल में समझे, रटे नहीं, रटना नहीं है। ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर पे इतना लंबा वीडियो बनाना हमारे कोई ज़रूरत था नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो पता था ही, लेकिन फिर भी हम बना दिए ताकि आपका कंसेप्ट जो वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।